समागत भागवत कथा प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं, कल आपने सुना कि भगवान दत्तात्रेय ने आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा एवं सूर्य को क्यों गुरु माना, कि इन सब पदार्थों को, इन सब महाभूतों को उन्होंने गुरु क्यों बनाया। देखो, गुरु केवल प्रत्यक्ष में ही बोलकर शिक्षा देते हैं ऐसी बात नहीं है। केवल गुरु रात दिन बोलते रहें और संत लोग रात दिन बोलते रहें तब जाके आप सीखोगे, ऐसा नहीं है। जो सीखने वाला होता है वो बोलने वालों से भी सीखता है और नहीं बोलने वालों से भी सीखता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशया। गुरु तो वो होते हैं जो मौन में ही व्याख्यान करते हैं, और शिष्य वो होता है जो मौन गुरु के पास बैठकर भी अपने संदेहों को दूर कर लेता है। रमण महर्षि का नाम आप सबने सुना होगा। वो कोई भाषण प्रवचन नहीं करते थे, मौन बैठे रहते थे, अपनी मस्ती में जैसा चाहे वैसा बैठे रहते थे, और सारी दुनिया से लोग उनके पास आते थे। महर्षि रमण कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप बैठे रहते थे, लेकिन घंटों उनके सामने जिज्ञासु लोग बैठे रहते थे चुपचाप। कहीं कोई आवाज नहीं, बिल्कुल शांत। और होता ये था कि शिष्य जो अपने मन में संदेह लेकर के जाते थे, उनका संदेह दूर हो जाता था। जगत गुरु शंकराचार्य इसीलिए कहते हैं कि गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम। गुरु तो मौन में ही बहुत कुछ बोल जाते हैं, व्याख्यान कर जाते हैं, और गुरु के मौन व्याख्यान से ही शिष्य का संदेह दूर हो जाता है। तो ऐसे गुरु होना चाहिए और ऐसे शिष्य भी होना चाहिए। और ऐसा गुरु नहीं कि बार बार उपदेश देता रहे, बकर बकर करता रहे, मगर आपको उससे कोई मतलब नहीं हो, ऐसा नहीं। और गुरु और शिष्य का संबंध ज्ञान और आत्मिक संबंध के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। ये नहीं है कि तुम कितना दक्षिणा चढ़ाते हो तो गुरुजी तुम्हें उसी के आधार पर आशीर्वाद देंगे। ये तो लोभी लोग करते हैं, वो व्यवसायी लोग करते हैं, जिन्होंने गुरुडम को भी, जिन्होंने गुरु परंपरा को भी अपना व्यवसाय बना लिया है। ये ऐसे लोग करते हैं। गुरु का उससे कोई मतलब नहीं है। गुरु का मतलब है तुम्हारे अज्ञान को दूर करने से। और अज्ञान दूर होगा कब? जब उसी भाव से, अर्थात अज्ञान को दूर करने की भावना से अगर गुरु के चरणों में आप समर्पित होगे, तभी आपका अज्ञान दूर होगा। और अगर आप इसलिए गुरु करते हो कि आपका बिजनेस बढ़ जाए, इसलिए गुरु करते हो कि आपके लड़के या लड़की को नौकरी मिल जाए या उनका शादी ब्याह हो जाए, या इसलिए गुरु करते हो कि तुम्हारे ग्रह बाधा सब दूर हो जाएं,
और इसलिए गुरु करते हैं कि गुरु जी तुम्हारे घर में आकर हवन कर दें तो और किसी कुछ हो जाए, ये उसका उद्देश्य नहीं है। गुरु को कहा गया है शिष्य संतापहारिणे, जो शिष्य के संताप को दूर करे वो गुरु कहलाता है। संताप मतलब, ताप माने दुख कष्ट, जो बहुत सारे ताप हमारे अंदर में है उसको जो दूर करे, संताप को दूर करने वाला गुरु कहलाता है। और ये ताप दूर कब होगा? जब गुरु की आज्ञा मानोगे, गुरु के साथ तर्क करो, मगर संदेह ये जिज्ञासा के भाव से, और गुरु को परखने के लिए मत करो, परीक्षा करने के लिए नहीं। गुरु करीब जानी और पानी पीब केंता करी जानबो गो माँ माने गुरुटा केंता है, क्या है उसका मापदंड? पानी छान के पीना चाहिए, लेकिन गुरु जान के करना चाहिए। शिष्य को कैसे पता चलेगा कि ये सचमुच में गुरु है? गुरु जान के क्या करोगे? गुरु को नहीं जाना जा सकता। गुरु कहीं पर उन्मत्त के समान रहते हैं, गुरु अज्ञानियों के समान रहते हैं, गुरु भोगियों के समान दिखाई पड़ते हैं, गुरु राजाधिराज दिखाई पड़ते हैं, गुरु पागल के समान घूमते रहते हैं। कैसे पता चलेगा? अवधूत को देख रहे हो ना? गुरु, अगर तुम गुरु को पहचानना चाहते हो तो छोटा सा सूत्र है, जिनके पास बैठने पर तुम्हें आनंद मिले, जिनके पास बैठने पर तुम्हारे मन के संदेह या प्रश्न अपने आप दूर होते चले जाएं, जिन्हें देखकर आत्मिक प्रेम प्रकट हो, आत्मिक प्रेम, जिन्हें देखकर भगवत भाव हमारे अंदर में पैदा हो, वो गुरु है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं जाते। इस भावना से हम पहले से ही अपने दिमाग में बना लेते हैं कुछ अलग प्रकार की भावनाएं, और जब वहां पहुंचेंगे तो हमको वही दिखाई पड़ता है उनमें जो हम सोचते रहते हैं। अरे ये मनो भावु था ही जहा काले प्राप्त होई। भगवान के मंदिर में भी आप जाओ और भावना आपकी शैतान की है तो उनमें क्या दिखाई पड़ेगा? शैतान दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी श्री राम को भगवान मानते थे और रावण उनको अपना दुश्मन मानता था, है कि नहीं? गोपियां भगवान श्री कृष्ण को तू नो जशोदानंदना अनादि ब्रह्म निरंजना तू नो अनादि। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह से पहचानती थीं, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें ठगने का भी प्रयास किया। रास पंचाध्यायी पढ़ लेना, दशम स्कंद में पढ़ लेना रास पंचाध्यायी। भगवान ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि नारी का धर्म ये है, नारी को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तुम लोग इतनी रात को मेरे पास आ गई हो, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो वही कहेंगे जो उनके पास होता है। जिनके पास काम की दृष्टि है वो क्या देखेगा? जहां भी नारी देखेगा तो उसको काम दिखाई पड़ेगा। जिनका अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है और अपनों पर विश्वास नहीं रहता है, मैं दो बात बोल रहा हूं, जिनका अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है और अपनों पर विश्वास नहीं रहता है, वो संदेह करते हैं। संदेह वही करते हैं जिनका
स्वयं पर और औरों पर विश्वास नहीं होता, माने जिनके अंदर विश्वास की कमी होती है वही संदेही होते हैं। और संदेही व्यक्ति क्या देखेगा सब जगह? अपने ही संदेह को, वो अपने मन में जो होगा वही दिखाई पड़ेगा। गोपियों ने कहा कि कृष्ण तुम समझते हो कि हम तुम्हें नंद नंदन समझते हैं, ग्वाला समझते हैं, मनुष्य समझते हैं? हे कृष्ण, हम तुमको अच्छी तरह से जान गई हैं। तुम यशोदा नंदन नहीं हो, तुम देवकी नंदन भी नहीं हो। तब तो देवकी का प्रसंग ही नहीं आया था। नंद और यशोदा के यहाँ कृष्ण थे। बोले तुम यशोदा नंदन नहीं हो, तुम नंदनंदन भी नहीं हो। तो कृष्ण ने कहा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर मैं यशोदा नंदन नहीं हूं तो कौन हूं? गोपियों ने कहा अनादि ब्रह्म निरंजन। हे कृष्ण, तुम अनादि अनंत पुरुष हो। नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये, तुम वह पुरुष हो। तुम ब्रह्म हो, सर्वत्र व्यापक हो, तुम निरंजन हो। लेकिन कंस क्या समझता रहा? ये बड़ा दुष्ट है, मेरा दुश्मन है, कैसे उसको मारना है ना? भगवान के प्रति भी लोगों की अगर ऐसी दृष्टि होगी तो दूसरों के प्रति हो सकती है कि नहीं? इसलिए जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा फल मिलता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा भैया भगवान किसी मिट्टी, पत्थर और धातु में नहीं है ना? धातु की मूर्ति बना लेते हैं हम। या परशुराम जी की मूर्ति क्या धातु की मूर्ति बनी है। मंदिरों में आप जाते हो तो पत्थर की मूर्ति रहती है, लकड़ी की मूर्ति। जगन्नाथ जी की मूर्ति क्या है? लकड़ी। शंकर जी का शिवलिंग क्या है? पत्थर। यहाँ परशुराम जी क्या है भाई? धातु की मूर्ति। लेकिन जब जाते हो, हे पीतल की मूर्ति तुमको नमस्कार बोलते हो क्या? हे लकड़ी वाले जगन्नाथ जी, हे लकड़ी तुमको प्रणाम ऐसा बोलते हो क्या? हे पत्थर तुमको प्रणाम बोलते हो क्या? मिट्टी की बनती है दुर्गा की मूर्ति या गणेश की मूर्ति, तो हे मिट्टी की मूर्ति, हे मिट्टी तुम्हें प्रणाम बोलते हो क्या? नहीं बोलते। वहाँ भावना क्या है? दुर्गा, गणेश, परशुराम, शंकर, महाप्रभु जगन्नाथ, ये भावना है। तो भावना अगर ये है तो फिर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी वह कुछ नहीं है, वह मेरा भगवान है। भावे ही विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये। किसी पत्थर या लकड़ी में भगवान नहीं होते, भावना में होते हैं। वह तो एक प्रतीक है, वह प्रतीक है। आपके माता पिता का चित्र घर में होता है तो उसको देखते हो तो माता और पिता की याद आती है, आप समझते हो, पहचानते हो। चित्र देखकर हम पहचान जाते हैं, लेकिन चित्र बना किससे है? पेपर है, उसमें कुछ कलर है, रंग और कागज। मूर्तियां, चित्र इसी से बनता है ना। तो कोई कहेगा कि ये कागज है और रंग और कागज का मिश्रण है चित्र को, उसे देखते ही आप समझ जाते हो कि ये माता का चित्र है या पिता का चित्र है। माता के चित्र के सामने अगर नहीं है तो अगरबत्ती जलाते हो, फूल माला चढ़ाते हो कि नहीं? संसार में ऐसा नियम है कि मर जाने के बाद ही फोटो पर माला और है ना अगरबत्ती जलाते, माला चढ़ाते हैं अगरबत्ती। हमसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी ऐसा तो नियम है कि मर जाने के बाद व्यक्ति को माला, उनके चित्र पर माला पहनाते हैं, लेकिन आपके चित्र पर हम लोग माला पहनाते हैं। मैं बोला मैं तो पहले ही से मरा हुआ हूँ। जब जो पहनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे गुरु कभी मरते
नहीं। गुरु भाव से देखो, गुरु कभी मरते नहीं, भगवान कभी मरते नहीं, समझ गए ना। तो वो सांसारिक भाव है। अगर अपने पिता के, जीवित पिता के चित्र में भी आप फूल की माला पहना दो तो मर नहीं जाएगा, समझ गए ना। ये हमारी भावना है। तो मैं बोल रहा था गुरु केवल बोलते ही हैं ऐसी बात नहीं है, मौन में ही सबसे अधिक शिक्षा गुरु देते हैं। तुम अगर साधक हो, साधिका हो, तो कभी गुरु की मूर्ति या चित्र के सामने थोड़ी देर चुपचाप बैठने का अभ्यास करना। लेकिन बैठने का अभ्यास कैसे करोगे? घर में पूजा का स्थान तो होता है, मगर ठीक पूजा के समय में बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम आ जाता है, मन रहेगा पूजा घर में। स्कूल जाने का टाइम आ जाता है, हस्बैंड सोए हैं खाट में तो उनको चाय देने का टाइम हो जाता है। तो पूजा करोगे कि चाय दिमाग में रहेगा, बच्चे दिमाग में रहेंगे, है ना। जब अपने दैनंदिन कर्तव्य से थोड़ा सा निवृत्त हो जाओ तो कुछ नहीं माताओं बंधुओं, चुपचाप बैठने का अभ्यास करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समम काय शिरोग्रीवम, सिर को, शरीर को, ग्रीवा अर्थात गर्दन को सीधा करके थोड़ी देर बैठो। और कैसे बैठो? न किंचित अपि चिंतित, कुछ भी चिंता मत करो, शून्य दिमाग में बैठो। थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा, तुम्हारे अंदर जो होगा वो दिखाई पड़ने लग जाएगा। कचरा आता है, चिंता आती है, व्याधि के और नाना प्रकार के अभाव के सारे विचार आएंगे, आने दो उनको। अंदर में जो कचड़े हैं वो ऊपर आने लगते हैं और जो आते जाएंगे वो नष्ट होते जाएंगे। अभ्यास करो, कुछ दिनों के बाद ये मन शांत हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद ये मन निर्विचार हो जाएगा। और जब मन निर्विचार हो जाता है, शांत हो जाता है, संकल्प विकल्प रहित हो जाता है, तब आपके अंदर का जो ज्ञान है या ज्ञान स्वरूप परमात्मा है वो धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। समझ गए ना। कांच को साफ रखोगे तो लालटेन में जो दीप, जो ज्योति जल रही है वो दिखाई पड़ेगी। और कांच अगर पूरी तरह से मैल से भरा हुआ है, धुएं से भरा हुआ है, धूम्राच्छादित कांच के अंदर में दीपक मानो जल रहा है, लालटेन जल रहा है, तो दीपक के जलने का आभास तो होगा, मगर उससे आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। धूमेना ब्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। ये ज्ञान जो है अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। कुछ दिन अभ्यास करो, कुछ नहीं करना। देखो कोई बात नहीं, गुरुजी ने मंत्र दिया है, मंत्र बाद में जप लेना। अभ्यास करो, किसी भी आसन में बैठ जाओ, मेरुदंड सीधा रखो, समम काय शिरोग्रीवम, सिर, शरीर और ग्रीवा अर्थात गर्दन, ये अर्थात इसका मतलब होता है मेरुदंड। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखो और केवल चुपचाप कुछ दिन अभ्यास करो बैठने का, देखो कितना लाभ होता है। लेकिन हम तो खाते भी हैं तो ऐसे बैठते हैं, सोते भी हैं तो अलग ढंग से, उठते बैठते। अब तो बैठना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि खाना पीना उठना बैठना सब टेबल और चेयर में हो रहा है। इसीलिए देखना अब लड़के भी नीचे बैठ नहीं पाते, है ना। अभ्यास करो। तो गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु मौन में ही व्याख्यान करते हैं। और शिष्य अगर पास में बैठा है तो छिन्न संशया, उसके सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। यही सीखने का तरीका है। इन्होंने देखो दत्तात्रेय भगवान को ना पृथ्वी कुछ बोल रही हैं, है ना। पृथ्वी से उन्होंने कोई भाषण नहीं सुना,
सूर्य से कोई भाषण नहीं सुना, चंद्रमा से कोई भाषण नहीं सुना, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये सब जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनसे दत्तात्रेय जी ने सीख लिया। हम जब छोटे छोटे थे, पढ़ते थे, तो स्कूल में हमारा शायद दूसरी या तीसरी क्लास में था, उस समय मध्य प्रदेश का कोर्स था, चलता था, अब छत्तीसगढ़ हो गया है। सीखो एक पाठ था, तो उसमें था फूलों से नित हंसना सीखो। फूल हमें शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है? प्रफुल्लित रहो। प्रफुल्ल माने प्रसन्न रहना। हंसना क्या है? प्रसन्नता का प्रतीक है। मुस्कुराना जो है, जो व्यक्ति प्रसन्न होता है उसका चेहरा ऐसा लगता है कि मुस्कुरा रहा है। कुछ लोग होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनका मुंह जब देखो तब मुस्कुराना प्रसन्नता का प्रतीक है। हंसी अंतर आनंद को व्यक्त करने का माध्यम है। अंदर में हम आनंदित हैं, वही प्रकट होता है। अंदर का आनंद प्रकट होता है हंसी के रूप में, प्रसन्नता के रूप में, या फिर अति आनंद हो जाए तो नृत्य के रूप में, है ना। भगवान का जो संकीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु नाचने लगते थे, लेकिन वो नाचना और आजकल जो स्टेज में नाचना वो अलग अलग हैं। आजकल भी तो नाम संकीर्तन होता है ना, और बड़े स्टाइल से नाचते हैं। अब नाचने का प्रैक्टिस करके वो लोग नाचते हैं, वो कोई अंतर आनंद से नाचता नहीं है। और वो नाचने वाले दल भी आते हैं तो पैसा लेकर आते हैं, पैसे के लिए आते हैं, है ना। और मैंने तो देखा है संकीर्तन में वो जो बजाने वाला होता है उसके मृदंग में खाली नोट नोट, उसके गले में नोट नोट। और आजकल आप लोगों में और एक बीमारी आ गई है। इधर जो लोग भागवत, सुंदराकांड और क्या क्या पारायण कराते हैं ना, गाहक माने जिन तीसों से मुनसो वगैरह नहीं दिसू था ना, वो नोट वगैरह दिसू, है ना, यहाँ वहाँ इधर उधर। तो यहाँ क्या हो रहा है? मनोरंजन हो रहा है। गायक गा रहा है पारितोषिक के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, और श्रोता सुन रहे हैं मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए या फिर मनोरंजन के लिए। तो वहाँ क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा वहाँ? वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए ना? वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अंतर आनंद जब प्रकट होता है तो प्रसन्नता के रूप में, नृत्य के रूप में, गीत के रूप में, वो अलग तरह का होता है। तो प्रसन्न रहो। फूल हमको सिखाता है, फूलों से नित हंसना सीखो। और वही फूल हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, है ना। तो फूल क्या सिखाता है? फूल का एक नाम है सुमन, है ना। सुमन मन को सुंदर बना करके, मन को साफ बना करके, मन को प्रसन्न करके, प्रफुल्ल करके भगवान के चरणों में निवेदित करोगे, तभी भगवान उस फूल को स्वीकार करते हैं। बासी फूल कोई पूजा में चढ़ाता है क्या? सड़ा गला फूल कोई चढ़ाता है क्या? न सड़े फूल चढ़ाते हो, न सड़े फल चढ़ाते हो, लेकिन जब शरीर सड़ने लगता है तब भगवान की भक्ति करते हो। देखो, इस प्रकरण में सबसे अंत में दत्तात्रेय ने वही कहा है कि जब तारुण्य हो तब भगवान के चरणों में जाओ। और बूढ़े हो गए, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, सेवा नहीं कर सकते, है ना, नींद नहीं आती, खांसते हो, पेट खराब है, शरीर खराब है, बीमारियां 50 हैं, अब बोल रहे हो कि आप छोड़ो संसार को, भगवान की भक्ति करो। नहीं होती है। तरुणाई में करो। ज्ञान, तरुणाई में प्रयास करो ज्ञानी बनने का।
तरुण रहो तो प्रयास करो भक्त बनने का, और वही सच्चा ज्ञानी, वही सच्चा भक्त होता है जो सही समय पर भगवान के प्रति समर्पित होता है। इसीलिए कहा गया, नुहे वृद्ध से ही जन शुक्ल केश अटे जा रसिर। बाल पक गया तो वो कोई ज्ञानी नहीं है। जौवने जे ज्ञानरत देवे तांकु बोलंती स्थविर। स्थविर माने वृद्धा, बूढ़ा। यौवन युवा अवस्था में, और ये दोनों ही महापुरुष श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव जी महाराज भी क्या है? जवान। माने पूरे जवानी में नहीं है, तरुणाई में है, 16 साल का उम्र है। और ये महापुरुष भी ऐसे ही है, दोनों तरुण हैं। और देखो ज्ञान से कितना भरे हैं। इन्होंने ज्ञान के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया। इन्होंने इस यूनिवर्स को ही यूनिवर्सिटी मान लिया। यूनिवर्सिटी शब्द इसी का ही है। ये यूनिवर्स ही यूनिवर्सिटी है, ये विश्व ही विद्यालय है। विश्व ही विद्यालय हो जिसके लिए, वह विश्वविद्यालय है। विश्व ही है विद्यालय। और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले को बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। पढ़ने की जरूरत तो एक निर्दिष्ट समय तक है, उसके बाद व्यक्ति को ज्ञानी होना चाहिए। कैसे? दत्तात्रेय जी जैसे। तो उन्होंने सबसे सीखा, चंद्रमा से भी, सूर्य से भी। तो ये सबसे सीखने के बाद 7 गुरुओं की चर्चा हो चुकी कल तक। 8वें गुरु के बारे में बोलते हैं। यदुराज जी पूछते हैं कि महाराज आपने 24 गुरु बोला, अभी 7 ही में हम हैं, 8वां गुरु आपका कौन है? तो दत्तात्रेय अवधूत जी कहते हैं, नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापम कपोत इव दीनधीः। कहते हैं महाराज मेरा 8वां गुरु कबूतर है। देखो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, इसके बाद ये तो सब कुछ नहीं बोलने वाले हैं। कबूतर एक चिड़िया है, अब जीवंत प्राणी है कबूतर। बोले महाराज मेरा 8वां गुरु कबूतर है। तो राजा बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले कबूतर, कबूतर भी गुरु होता है? बोले हाँ, कबूतर भी गुरु होता है। बोले कैसे? बोले राजन, जहां अत्यधिक स्नेह होता है और जिन लोगों पर अत्यधिक स्नेह होता है, अंत में उन्हीं स्नेही जनों के कारण ही व्यक्ति को दुख के जाल में पड़ना पड़ता है। जंजाल शब्द बोलते हैं ना। अरे जिन जनों के प्रति तुम्हारे अंदर में स्नेह अधिक हो जाता है, उन्हीं लोगों, उन्हीं जनों के कारण आपको तकलीफ मिलती है। याद रखो, वो चाहे पुत्र हो, चाहे कन्या हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, कोई भी हो, स्नेह में, स्नेह को पाश कहा गया है। पाश माने बंधन, स्नेह पाश। स्नेह माने ममता। स्नेह मतलब ये सांसारिक प्रेम जिसको हम कहते हैं। वो कैसे है? वो भी बंधन का कारण है, वो बांधता है। स्नेह के कारण ही व्यक्ति घर द्वार छोड़ करके, टाइम नहीं है, मौका नहीं मिलता। ये बच्चे छोड़ते नहीं हैं। कौन किसको पकड़ा है भाई? ये सब बहाना है, आसक्ति के कारण।
स्नेह के कारण व्यक्ति अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है और उसी बंधन के कारण वो दुख पाता है। इसीलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित्, क्वापि कहीं भी और किसी से भी अत्यधिक स्नेह नहीं करना चाहिए। अगर अत्यधिक स्नेह करोगे तो जिससे स्नेह करोगे उसके कारण ही तुम दुख में पड़ जाओगे। कपोत इव दीनधिः, कबूतर के समान। तो राजा ने पूछा, महाराज ये कबूतर के समान दृष्टांत कबूतर का आपने दिया, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा, राजन सुनो, जैसे तुम गृहस्थ हो ऐसे कबूतर का जोड़ा, कपोत का जोड़ा बहुत सुंदर अपना गृहस्थी बनाया हुआ था। आप लोगों को मालूम है कि नहीं पता नहीं, कबूतर का जोड़ा बिछुड़ता नहीं है। सारे पशु पक्षियों में पति और पत्नी बदले जाते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन कबूतर का जोड़ा है ना, पुरुष कबूतर और स्त्री कबूतर, कबूतर कबूतरी जो एक साथ रहना आरंभ कर दिए तो अंत समय तक जोड़ा बिछुड़ता नहीं है। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं। तो कबूतर का एक जोड़ा, बोले मैंने देखा सुना है कि एक जंगल में एक कबूतर का जोड़ा रहता था और वह जोड़ा अत्यधिक स्नेह से रहता था। कबूतर को कबूतरी न देखे तो उसको चैन न आए, कबूतरी को कबूतर न देखे तो उसको चैन न आए। दोनों ने अपना सुंदर घर बनाया, घोंसला बनाया, दोनों रहते थे। और इस प्रकार कुछ समय के बाद कबूतरी गर्भवती हुई और समय आने पर दो सुंदर सुंदर अंडे उसने दिए। अब कबूतरी अंडे को देखती थी तो कबूतर भोजन लेने जाता था। इस प्रकार कबूतर पालन पोषण करता था अपना। समय आया, अंडे फूटे। अब अंडे फूट जाने के बाद दो छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे हो गए और जो सुंदर सुंदर बच्चे हुए तो उनको देखकर उनका मोह और बढ़ गया। मनुष्य में भी वही होता है। पहले विवाह के पश्चात पति और पत्नी में एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक आसक्ति और आकर्षण होता है, और जब बच्चा हो जाए तो दोनों बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। दो सुंदर छोटे छोटे बच्चे, कहानी आपको मालूम है, पढ़े हो, भागवत में पढ़ते हो बराबर। मैं आपको केवल ये दृष्टांत के रूप में बताऊंगा। दो सुंदर छोटे छोटे बच्चे, उनमें छोटे छोटे रुएं निकलने लगे। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। तो जैसे मनुष्य को भी जन्म के साथ भूख लगती है, माँ का दूध पिलाया जाता है ना, तो बच्चे भी जब छोटे थे तो कम भोजन, धीरे धीरे बड़े होने लगे, फुदकने लगे, थोड़ा थोड़ा उड़ने लगे, तो उनको भी भोजन और चाहिए अधिक। एक बार ऐसा हुआ, कहते हैं, एकदा जगमतुस्तासाम अन्नार्थम तो कुटुम्बिनो परितः कानने तस्मिन् अर्थिनो चेरतुश्चिरम। एक बार ऐसा हुआ कि बच्चों को अधिक भोजन चाहिए। केवल पिता अगर भोजन ला रहा था तो उससे पेट पूरा नहीं हो रहा था। तो दोनों पति पत्नी ने सोचा कि अब बच्चे बड़े हो गए। आप लोग भी सोचते हो कि बच्चे बड़े हो गए, और बच्चे जैसे जड़े से बड़े होते हैं तो उनकी आवश्यकता भी बढ़ने लगती है, उनके कपड़े भी बड़े होने लगते हैं, भोजन भी अधिक खाने लगते हैं, और भी।
तो उन्होंने विचार किया कि अब अकेले से नहीं होगा, चलो दोनों हम लोग भोजन लेने जाएं। तो उन बच्चों के लिए दोनों कबूतर और कबूतरी पति पत्नी दोनों जंगल में गए भोजन ढूंढने के लिए। और तब तक एक बहेलिया, पक्षी मारने वाला बहेलिया, व्याध, वो पक्षी कहाँ मिलेंगे यही ढूंढते ढूंढते जा कर के देखा, तो पहले से लक्ष्य कर लिया कि यहाँ इस पेड़ में कबूतर का एक घोंसला है, और कबूतर कबूतरी गए, उड़ गए। उसके सामने ही देखा कि भोजन लेने जा रहे हैं, फिर नज़र दौड़ाया तो देखा उसमें छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो उसने क्या किया, जाल फैलाया और चावल के दाने या जो भी चारा था, दाना डाल दिया और जा कर के छुप कर एक पेड़ के साइड में बैठ गया। अब बच्चे तो बच्चे, उनको कुछ नहीं मालूम, अब खाने लायक हो गए थे, उनको नीचे दिखाई पड़ा चारा है। अब वे दोनों बच्चे, दोनों भाई बहन रहे होंगे या भाई भाई रहे हों, जो भी हों, एक दूसरे को देखा और चारा देखे तो पहले एक थोड़ा सा उड़ना फुर करके जान गया था, गया और चारे में बैठ गया। जैसे ही बैठ गया वो जाल में पड़ गया। उसको देखकर दूसरा गया तो जाल में पड़ गया। तब तक माँ कहीं भी रहे, अपने बच्चों की चिंता उसको अधिक रहती है। तो दोनों तो चारा लेने गए हैं। कबूतरी ने कबूतर से कहा, तुम भले ही बाद में आना, मैं पहले चल लेती हूँ। और कबूतरी आई, देखी घोंसला में तो बच्चे दोनों नहीं हैं। अब उसको चिंता हो गई, क्या है, इधर उधर देखी तो 2 बच्चे व्याध के जाल में पड़े हैं। अब बेचारी कबूतरी रोने लगी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अब वहाँ से निकल नहीं सकते। तब उसने सोचा, उस कबूतरी ने, जब मेरे बच्चे ही जाल में गिर गए तो मैं ऐसे स्वतंत्र रहकर क्या करूंगी। इसीलिए मनस्ताप में अत्यंत दुखी होकर के वह कबूतरी भी गई और जाल में गिर गई। और इसे देख रहा है चुपचाप कौन, बहेलिया, व्याध, वह देख रहा है। तो उसका जो कैलकुलेशन है, उसने देखा 2 बच्चे थे, 2 बच्चे गिर गए, कबूतरी गिर गई, अब एक बाकी है। इसीलिए वो चुपचाप छुप करके है, सामने नहीं आ रहा है। और तब तक कबूतर भी उड़ करके आया, देखा घोंसला में कोई नहीं, नीचे देखा तो उसके दोनों प्यारे बच्चे भी जाल में पड़े हुए हैं और उनकी प्राण प्रिया पत्नी भी जाल में पड़ी हुई है। उसे देखकर वह कपोत भी रोने लगा, व्याकुल होकर वह भी विक्षिप्त जैसा होने लगा। और वेद व्यास जी लिखते हैं, अहो में पश्यतापाय वल्प पुण्यस्य दुर्मते अतृप्तस्या कृतार्थस्य गृहस्थैर्वर्गिको हतः अनुरूपानुकूला च यस्य में पति देवता शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रैश्वर्याति साधुभिः सोहम शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःख जीवनः। इस संस्कृत में कहा है, जगन्नाथ दास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इसको अनुवाद किया है। देखो कबूत क्या सोच रहा है, वह कबूतर मंडरा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, व्याकुल हो रहा है, घोंसले में बैठ रहा है, लेकिन लक्ष्य उस पर किसका है, व्याधे का। व्याधा देख रहा है और व्याधा प्रतीक्षा में है कि ये कब गिरे, और कबूतर सोच रहा है विधि हो इला बामो मोर आपदे बुड़ीला भोग
घर विधि बिल्कुल हताश हो गया, म्रियमाण हो गया, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। व्यक्ति जब अपनों को देखता है इस प्रकार विपत्ति में, स्नेह के कारण वह भी व्याकुल हो जाता है। फिर वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा समझ नहीं पाता। ये जितने लोग आत्महत्या करते हैं ये मूर्खता है। लेकिन कब करते हैं? जब वो किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाते, वो जब उनको लगता है कि उनके सामने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। चासी आत्महत्या चली थी ना, ले आया बैंक से, कर्ज बहुत ले आया, फसल मर गया मान लो, तो कर्ज कैसे मैं ऋण कैसे चुकाऊंगा? बच्चों को देखता है, पत्नी को देखता है, घर को देखता है, फसल को देखता है, और अंततः वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि अंत में उसका मस्तिष्क निर्णय करना बंद कर देता है। उसको तो एक ही रास्ता दिखता है कि मैं मर जाऊंगा तो कम से कम सबका उद्धार हो जाए, और जहर पी लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जितने भी आत्मघाती लोग हैं वो उनका मन इतना कुंठित हो जाता है कि वे निर्णय नहीं कर पाते, अच्छा बुरा का निर्णय नहीं ले पाते। उनके सामने उनका भविष्य जब अंधकार दिखाई पड़ने लगता है तो आत्मघात कर लेते हैं, है कि नहीं? कबूतर भी यही सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं कितना अभागा हूं, विधाता मेरे प्रति कितना क्रूर हो गया कि अब मेरा सुंदर सा बसा बसाया घर, जहां कभी हम लोगों ने दुख को जाना नहीं, क्योंकि सभी प्रेम से रहते थे, लेकिन आज ऐसी विपत्ति आई तो मैं क्या करूं? मेरे ये प्यारे पुत्र और मेरी प्यारी पत्नी, ये दोनों पुत्र तो अभी कुछ जान भी नहीं रहे थे, छोटे छोटे हैं, प्यारे हैं, कितना प्रेम करते हैं मुझसे, और मेरी पत्नी, देखो पत्नी के प्रति यहाँ जो है पति देवता शब्द आया है। कबूतरी अपने पति को देवता के समान मानती है। इस पति देवता शब्द को पतिव्रता माने कबूतरी अपने पति को छोड़कर दूसरे कबूतर के साथ इधर उधर नहीं जाती, इसीलिए जगन्नाथ दास जी ने उसको पतिव्रता कहा है। जगन्नाथ दास जी लिखते हैं, ए पतिव्रता शिरोमणि जे मोरा प्राणार भरणी। से भुंजे मोघराणी मोबिनो न भक्षयि पाणी। मोबिनो पानी भी नहीं पीती है, जलपान भी नहीं करती, इतनी पतिव्रता है, इतना समर्पित है मुझ पर। से मोते थोई शून्य गृहे स्वर्गे चालीला पुत्र स्नेहे।
कबूतर अब नीचे की ओर देख रहा है तो उनका फड़फड़ाना भी अब बंद हो गया। इसका मतलब कबूतर समझ गया कि ये सब स्वर्ग में चले गए। माने जाल में फड़फड़ाते फड़फड़ाते निकल तो नहीं पाए, फड़फड़ाने के प्रयास में मर गए। तो अब वो सोच रहा है सकल सुख मोर गला पुत्र संगते पत्नी मला। केमंते संभाले विदेहि एमंत करई बिलाप कांदई पाई मनस्ताप। इसको समझ रहे हो सब, इसीलिए बोल रहा हूं। पाई मनस्ताप जीवन न पारिला धरी जाले पड़िला हाहाकारी जीवन। ये है स्नेह का परिणाम। देखो अत्यधिक स्नेह होने के कारण जब पुत्र नहीं रहा, पुत्र नहीं रहे, पत्नी नहीं रही, तो उसने सोचा मैं अब रहकर क्या करूंगा, मेरा ये संसार में क्या काम है। इसलिए वह भी जाल में गिर गया। इसी की तो प्रतीक्षा थी बहेलिया को। व्याध यही तो चाहता था कि ये चारों, अब जब व्याध ने देखा कि चारों गिर गए तब वह आया और चुपचाप उन्हें लेकर के चला गया। बंधुओं माताओं, दत्तात्रेय जी कहते हैं ये संसार ऐसा है और संसार में गृहस्थी भी ऐसे ही होते हैं। देखो गार्हस्थ्य जीवन जो मिला है केवल स्नेह बंधन में बंधने के लिए नहीं है। मुंह एवं मोर ए ममता पाई गृहस्थाश्रम नुहे अपितु बुझिबा पाई, समझने के लिए है। गृहस्थ क्या, गृहस्थ आश्रम क्या, एक छोटा संसार है। वहाँ कई लोग रहते हैं। सन्यास आश्रम में कई नहीं होते, या आजकल होता है, अब तो बात अलग हो गई। नहीं तो सन्यासी एकाकिनो प्रव्रजेत, सन्यासी को अकेले रहना चाहिए, अकेले परिव्रजन करते रहना चाहिए। और कहीं रहना पड़ गया तो एकांत में कुछ समय के लिए। लेकिन गृहस्थाश्रम में देखो पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर और क्या क्या बोलते हैं ना, स्वजन संबंधी बहुत रहते हैं ना। यहाँ परस्पर एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए और अनपेक्ष होकर, किसी से किसी प्रकार की आशा न रख करके। आशा रखोगे तो दुख होगा। जिससे आशा रखोगे, लड़के से आशा रखोगे तो लड़का दुख देगा, लड़की से आशा रखोगे तो लड़की के कारण दुख होगा, पति से आशा रखोगे तो पति के कारण दुख होगा, और पत्नी से आशा रखोगे तो पत्नी के कारण दुख होगा। आशा नहीं,
अपितु ये समझना चाहिए कि यहाँ हम सब, देखो कौन कहाँ पैदा हुआ, पत्नी कहाँ पैदा हुई और पति कहाँ पैदा होता है, पहले पता चलता है क्या? लेकिन बाद में समय जो है दोनों को एक साथ मान लो मिला दिया है, तो इसका मतलब है कि इस जीवन यात्रा को सही ढंग से करने के लिए, माने जीवन पथ में या संसार पथ में आप यात्री हैं, उस यात्री में एक दूसरे के सहयोगी हैं, इसीलिए सहयात्री हैं दोनों, सहधर्मिणी हैं, माने काम जो करेंगे, सत्कर्म करेंगे, उसमें दोनों सहभागी हैं। पत्नी दासी नहीं है और पति कोई स्वामी नहीं है। ये तो प्रेम और स्नेह के कारण एक दूसरे के प्रति सम्मान करते हैं, सम्मान का भाव है। अगर पति स्वामी है तो पत्नी भी स्वामिनी होनी चाहिए, स्वामिनी है। ऐसा नहीं कि पत्नी पैर की जूती है, नारी पैर की जूती, ऐसा नहीं है। ये धारणा वैदिक धर्म में कभी नहीं थी। बाद में जो है मध्य युग में जब दूसरे धर्म वाले जो आए, लक्ष्मी पुराण तो पढ़ी थी वो, बलराम महाप्रभु तांगर सान भाई के लक्ष्मी का प्रति काणे कहले, मैं मास्टर भलिया पचरी पर मिजे भारी जाओ टई सीना, मुझे इनसे गो लक्ष्मी पुराण भी पढ़ी जाए। ये उस जमाने की बात होगी, आज की नहीं है। आज अगर हस्बैंड बोल दे कि तू मेरे पैर की जूती है तो जूता निकाल करके, है कि नहीं? ये हमारी वैदिक धारणा नहीं है। वैदिक धारणा यह है कि पत्नी अर्धांगिनी है, आधा अंग जूता होता है क्या? अर्धांगिनी है, सहधर्मिणी है, सहगामिनी है, सहयोगिनी है। और गृहस्थ आश्रम भोग के लिए नहीं, योग के लिए। योग माने जुड़ना, भोग माने अलग होना। गृहस्थ आश्रम में सभी एक दूसरे के प्रति आत्मिक भाव रखें, लेकिन मैं और मेरा भाव न रखें। मेरा, अरे आपका लड़का आपके कारण नहीं है, वह अपने प्रारब्ध के कारण आपको माध्यम बना करके संसार में आया है। इसलिए आप अपने पुत्र के कर्ता नहीं हो, आपको माध्यम बना करके आपका पुत्र आया है। पुत्र आया है अपने प्रारब्ध से। इसलिए जो माँ बाप यही प्रयास करते हैं कि लड़का मेरा जैसा बने, वो गलत करते हैं, वो गलत है। अरे वो लड़का अपना प्रारब्ध लेकर के स्वयं आया है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि धनी का लड़का धनी ही होगा, गरीब का लड़का गरीब ही रहेगा। गरीब के लड़के भी धनी हो जाते हैं। नाम नहीं लूंगा, आप लोग स्वयं देख लीजिए। अभी भी बहुत सारे भारतीय स्तर पर, विश्व स्तर पर धनी लोग हैं जिनके पूर्वज गरीब थे, और जो बड़े बड़े धनी थे आज अपने घर में चूना नहीं लगा पा रहे हैं। होता है नहीं, हो रहा है कि नहीं? इसलिए प्रत्येक जीव अपना प्रारब्ध लेकर के पैदा हुआ है। वह केवल आपको माध्यम बनाया है यहाँ आने के लिए, प्रकट होने के लिए। बाकी सब तो व्यवस्थित है। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, पुत्र हो या कन्या हो, उनके प्रति अपने कर्तव्य का तो पालन करते हैं, मगर मोह नहीं करते और आशा भी उनसे नहीं करते। अरे वो बड़ा हो गया, उड़ने लग गया। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, बाकी संसार में जितने पशु पक्षी हैं अपने लड़के बच्चों का से कोई आशा नहीं करते। कोई भी पशु, कोई भी पक्षी। पक्षियों में क्या है, जब तक डेने हुए नहीं हैं तब तक माँ बाप लाकर उनको खाना पीना खिलाते हैं, और उड़ने लायक हो गया तो वो स्वयं
अपना भोजन ढूंढ लेता है, अपनी संगिनी या अपना संगी ढूंढ लेता है। थोड़े ही समय के लिए चिड़िया हो या पशु हो या पक्षी हो, बच्चों को यही शिक्षा दे देते हैं कि कैसे खाना ढूंढा जाता है। मगर नहीं भी शिक्षा दो तब भी सभी पशु पक्षियों को मालूम है कैसे खाना ढूंढा जाता है और किसको क्या खाना है। गाय का बछड़ा पैदा होते ही थोड़े दिनों के बाद घास ही खाएगा, मछली मांस नहीं खाएगा। कुत्ता, बिल्ली, शेर थोड़े दिनों के बाद मांस ही खाएंगे, वो घास नहीं खाएंगे, घास उनका आहार नहीं है। तो इसलिए कोई पशु पक्षी अपने लड़के बच्चों से भविष्य की आशा नहीं करते। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो सोचता है कि लड़का बड़ा होगा, घर में बहू आएगी, फिर नाती पोते होंगे, सब हमारी सेवा करेंगे और लड़का बड़ा होकर के फिर अमेरिका में है, जापान में है, जर्मन में है, कहीं काम आएगा? काम आएगा? अरे ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बाप IAS, माँ IPS, लड़कों को बड़ा अच्छा पढ़ाया लिखाया, लड़के अमेरिका चले गए और प्रतिदिन सवेरे शाम हेलो हाय कर लेते हैं थोड़े दिन तक, और उसके बाद तो फिर 7 दिन, फिर महीने दिन में ऐसा आया कि पत्नी मर गई। और ये लोग जो बड़े बड़े ऑफिसर हो जाते हैं, बड़े बड़े पद में आ जाते हैं, वो तो जनरल लोगों से मिलते जुलते कम है ना, साधारण जनता से उनकी मुलाकात कम रहती है। पावर में रहते तक वो अपना खूब परेशान करते हैं लोगों को। तो पावर जाने के बाद लोग भी समझते हैं तू ये एंता करथिलु तो पा, देखना बड़ी दुर्गति होती है भाई। यहाँ कोई रिटायर्ड IAS IPS या कोई होगे तो मेरी बात को गलत मत समझना। परमात्मा ने तुम्हें अगर सेवा का अवसर दिया है तो सेवा करो, परोपकार करोगे तो अमर हो जाओगे, और लोगों को परेशान करोगे तो प्रतिदिन मरते रहोगे। तुम कोई भी क्यों ना हो, कितने दिन के ऑफिसर हो, कितने दिन के अधिकारी हो, एक बात याद रखना, सब दिन सब कुछ सबके साथ नहीं रहता। ऐसा हुआ है, मैं जानता हूं घटनाओं को। 3 दिन तक पढ़ो, अगल बगल वालों ने देखा कि बूढ़े बूढ़ी जो रहते थे उनमें कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है। दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा खुला नहीं, लोगों ने दरवाजा तोड़ करके देखा तो पत्नी मरी पड़ी हुई है और पत्नी के पास पति चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ है। वो हेल्प के लिए भी किसी को नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने तो हेल्प को भी मांगा नहीं, ऑर्डर दिया है। IAS ऑफिसर, बहुत बड़ा ऑफिसर, ये दुर्गति होती है। अगर आशा नहीं किए, ठीक है लड़के बच्चों को तुमने उड़ा दिया, उड़ने लायक हो गए, उन पर भरोसा मत रखो, ऊपर वाले पर रखो भरोसा, और उस ऊपर वाले को सबके अंदर में देखो। पहले मान लो सर्विस मिली थी, सेवा नहीं किया तुमने, अब सर्विस चली गई तो सेवा करो, लोगों से मिलो, उठो बैठो, देखो जो सबको प्यार करता है सब उसे प्यार करते हैं। ये आदमी समझता नहीं है, समझता है कि हमारे लड़के हैं, बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, कोई किसी का नहीं है यहाँ। यहाँ संसार में कोई किसी का नहीं है और कोई किसी का काम नहीं आता है। अगर कोई काम आता है तो अंत के दिन को है घनश्याम। भगवान केवल काम आते हैं, और जिस जनता को आप जनार्दन समझते हो, अगर उनको जनार्दन के भाव से देखो तो वो जनता काम आएगी। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। इसलिए दत्तात्रेय कहते हैं, राजन परमात्मा ने तुम्हें इतना सुंदर दुर्लभ शरीर दिया है,
इस शरीर को जिसने दिया है उसके प्रति लगाओ, भरोसा उस पर रखो, इस पर नहीं। दुर्लभ पाई ए शरीर, कुटुंबे दृढ़ मति जारा। ए शरीर दीनवंचयी दुख सुखे, अंते पड़ई कुंभी पाके। अंते पड़ई ए रूपे बुझिली संसार, एणु कपोत गुरु मोरा। ए रूपे ए रूपे बुझिली संसार। मैंने उस कपोत को देखकर, उस घटना को देखकर ये समझ लिया राजन कि ये संसार दुख का कारण है। यहाँ किसी से भी स्नेह में मत पड़ो, जिसके भी स्नेह में पड़ोगे वही दुख का और मृत्यु का कारण होगा। जैसे बच्चों के स्नेह ने, पत्नी के स्नेह ने कबूतर को भी मृत्यु के मुंह में डाल दिया। अतः संसार में रहो, मगर कर्तव्य भाव से अपना कर्म करो। स्नेह माने मोह नहीं, मोह मत करो किसी से, उतना ही करो जितनी आवश्यक है। बोले महाराज आगे, ये तो 8वें गुरु की बात हुई, आपका 9वां गुरु कौन है? बोले मेरे 9वें गुरु का नाम सुनोगे तो हंसोगे। बोले कौन? अजगर मेरा गुरु है। अजगर भला किसी का गुरु होगा? लेकिन दत्तात्रेय जी कहते हैं अजगर मेरा गुरु है। बोले महाराज कैसे, अजगर को आपने गुरु कैसे बनाया? तो उसने कहा देखो, ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा, यदृच्छयै वा पतितम ग्रसेदा जगरो क्रियः, शयिताहानि भूरिणी निराहारो नुपक्रमा, यदि नोपनमेद्ग्रासो महाहिरिवदिष्टभूक्। महाराज मैंने अजगर से ये सीखा। आपने मलुकदास जी की उस दोहे को तो जाना होगा। मलुकदास कहा करते थे, अजगर करे न चाकिरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। है ना? अजगर चाकरी नहीं करता, लेकिन खाना मिलता है कि नहीं? है ना? अजगर के समान पड़े रहो। अजगर अपने प्रारब्ध के अनुसार पड़ा रहता है, कोई चेष्टा भी नहीं करता। और एकमात्र अजगर ऐसा प्राणी है जिसके मुंह में भी भोजन अपना चला जाता है। अजगर के पास उसका भोजन खुद जाता है। अजगर मोटा, लंबा, चौड़ा, मोटा शरीर, स्थूल शरीर, लेकिन वो परिश्रम नहीं करता और जो आ जाता है खा लेता है ना? जो उसको अजगर जो खाता है। तो बोलते हैं मैंने अजगर से यही सीखा कि प्रारब्ध में है, हम अपने पुरुषार्थ से खाएंगे नहीं खा सकते।
अरे टिफिन डिब्बा ले जाते हो, बीच में कहीं छूट भी जाता है, गिर भी जाता है, भोजन लेके चलते हो, है ना। बना बनाया भोजन भी कभी खाने को नहीं मिलता, और कभी अनजाने में भी ऐसे जगह पर भूरी भोजन मिल जाता है कि मत पूछो, है ना। तो भोजन भी व्यक्ति को प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। हे राजन, कहते हैं ना, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। जिसके घर में जिस दाने में नाम लिखा होगा वहाँ आपको जाकर के खाना मिल जाएगा, और नहीं लिखा है तो थाली में परोसा हुआ अन्न भी आप भोजन नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये समझ गया हूँ कि देने वाला, दिलाने वाला, खाने वाला और खिलाने वाला, वो सब कुछ ऊपर वाला है। इसीलिए हे राजन, मैं निश्चिंत होकर अजगर वृत्ति में रहता हूँ, जो मिल जाता है खा लेता हूँ। आहारे भला मंद नाही, जे स्थाने जे मंत मिलाई। संतोषे कराई आहार, एणे विचार नाही मोरा। बस मैं पड़ा रहता हूँ, जहाँ जैसा जो दे देता है, जो मिल जाता है खा लेता हूँ, और सब कुछ सह लेता हूँ। सुख आए दुख आए, गर्मी आए सर्दी आए, वर्षा हो, अजगर पड़ा रहता है। ऐसे ही मैं भी जहाँ जैसा है पड़ा रहता हूँ, क्योंकि ये शरीर जो है कर्म से पैदा हुआ है, इसको दुख होगा और सुख भी होगा, स्वस्थ भी होगा, बीमार भी पड़ेगा, जवान भी है तो बूढ़ा भी होगा। तो ये शरीर का सब धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। इसीलिए मैं शरीर से उतना ही बंधा हूँ जितना आवश्यक है, और मैं पड़ा रहता हूँ इसीलिए मस्ती में। उनके चेहरे में हमेशा प्रसन्नता है। बोले कैसे? बोले देखो भाई, ये धर्म शरीर का है कि छोटा होता है, बड़ा होता है, बीमार पड़ता है, स्वस्थ होता है, भूख लगती है इसको, प्यास लगती है इसको, भीगता ये है, तपता ये है, सब कुछ ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। मैं तो निष्क्रिय हूँ, स्थिर हूँ। आत्मा का स्वभाव स्थिर है, मन का स्वभाव क्या है? चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण। चंचल मन होता है, आत्मा नहीं, है ना। इसीलिए मैं पड़ा रहता हूँ। कैसे पड़ा रहता हूँ? कर्म काषण देह साहे, अरण्य अजगर प्राये। अब यही बात अब बोल रहे हैं, अजगर करे न चाकरी, है ना। जो मलुकदास जी बोले हैं, यही दत्तात्रेय जी बोलते हैं कि देह है, देह में इंद्रिय है, इंद्रिय में बल है, ये सब होते हुए भी हे राजन मैं कमाने का प्रयास नहीं करता हूँ। लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है, गृहस्थ को कमाना है। ये एक सन्यासी का जीवन है, एक अवधूत का जीवन है ना। प्रश्न तो ये है ना कि आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? तो ये अवधूत अपने बारे में भी बोल रहे हैं, गृहस्थ के बारे में पीछे बताए। गृहस्थ धर्म में रहो मगर स्नेह में मत पड़ो,
मोह में मत पड़ो। और अगर विश्वास हो सके तो गृहस्थ धर्म में भी रहते हुए ये सन्यासी के समान जीना चाहिए, है ना। तो ये सन्यासी भाव अगर प्रबल है ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, अगर इसमें अगर विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो आपको घर गृहस्थी में भी कोई परेशानी नहीं होगी। देने वाला दाता आपको जितनी जरूरत है उतना प्रतिदिन दे रहा है। लेकिन समस्या कब आती है, हम जितने के अधिकारी नहीं हैं उतना चाहते हैं, है ना। हम सब अपने अपने कर्म के अनुसार जो डिपॉजिट किए हैं उसके अनुसार हमको फल मिलता है, और अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका भी फल हमको आगे मिलेगा। लेकिन हमने जितना नहीं किया है उससे अधिक चाहते हैं, इसीलिए दुख होता है। अरे भाई, संसार में गरीब भी रहेंगे और धनी भी रहेंगे, कमज़ोर भी रहेंगे, बलवान भी रहेंगे, शासक भी रहेंगे, शासित भी रहेंगे। ये दुनिया कभी एक जैसे नहीं होगी, है ना। कि हम दुनिया में सबको समान बना देंगे। कैसे बनाओगे समान? परमात्मा ने दुनिया बनाई है तो परमात्मा ने तो समान नहीं बनाया, तुम कैसे समान बनाओगे? हम गरीबी मिटा देंगे। कैसे मिटाओगे? मिटाने की कोई पद्धति ही नहीं है ना। ये कहने का स्लोगन, कहने में ये सब बड़ा अच्छा लगता है ना, कि हम 4 साल में इस भारत को बिल्कुल भारत की मिट्टी निकाल करके यहाँ सोने का सोना भारत बना देंगे। बनाओगे क्या? अब सोना वाला ही सोना लेके गायब हो जाए तो? गायब हो गए हैं ना, है ना। हीरा मोती वाले गायब हो गए। तुम धनी बना दोगे, सबको ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये कहने में बड़ा अच्छा है और सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? यहां असमानता रहेगी, क्योंकि ये प्रकृति सत रज तम, इन तीनों गुणों में जब असमानता आती है तभी सृष्टि होती है। समानता रहते तक प्रकृति अर्थात त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सत रज तम त्रिगुणात्मिका प्रकृति जब तक साम्य अवस्था में, समान अवस्था में रहती है तो सृष्टि नहीं होती। जब तीनों में गुणों में विक्षोभ होता है, अप डाउन होता है परसेंटेज में, तब जाकर के सृष्टि होती है। तो सृष्टि के मूल में तो असमानता है। सबको समान कैसे कर दोगे? सब समान हो जाएंगे, सब पुरुष है ही वो कला संबलपुर और किसी किए रहे, सब नारी हो जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है। सब गरीब, सब धनी, सब राजा, सब प्रजा। हिंदी में कहावत है, तै रानी मैं रानी तो कौन भरे पानी। यदि यहाँ सभी रानी हो जाएंगे तो फिर पानी भरने वाली चाहिए कि नहीं? कौन पानी भरेगा? इसलिए यहाँ पानी भरने वाली की भी जरूरत है और रानी की भी जरूरत है, तभी संसार में सौंदर्य रहेगा। तो संसार में सुंदरता इसीलिए है कि यहाँ असमानता है, लेकिन इन सब असमानताओं के बीच एक समानता है। समानता क्या है? हम सब आत्मा स्वरूप हैं। तुम्हारे अंदर की आत्मा और मेरे अंदर की आत्मा अलग अलग। ये लाइट में जो है बिजली और पंखे में जो बिजली और माइक्रोफोन में जो बिजली विद्युत शक्ति है, वो विद्युत शक्ति अलग अलग, उपकरण अलग अलग है ना। बल्ब में लाइट प्रकाश बन करके वो प्रकट हो रही है, पंखे को घुमाकर हवा दे रही है, यहाँ शब्द को विस्तृत कर रही है, व्यापक बना रही है कि नहीं? शक्ति एक है। तो इसी प्रकार तुम्हारे हमारे सब के अंदर सकल घटे नारायण, नारायण के रूप में हम सब समान हैं, आत्मा के रूप में हम सब समान हैं, परमार्थ में हम सब समान हैं, मगर व्यवहार में कोई समान नहीं है। इसीलिए
जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न कर ही चित। भाव में अद्वैत की भावना रखो। भाव में अद्वैत मतलब भाव में ये समझो कि हम सब आत्मस्वरूप हैं, मगर व्यवहार में ये बराबर ध्यान रखो कि ये नारी है, ये पुरुष है, ये माँ है, ये बहन है, ये स्त्री है, ये पुत्री है। ये व्यवहार में रखो। और भावना अगर व्यवहार में अगर एक कर दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री के समान भाव रखोगे, मार खाएगे कि नहीं? है कि नहीं? गड़बड़ी होगी कि नहीं? व्यवहार में सदा अलग समझो, मगर भाव में परमार्थ में समझो कि ये सब हमारे आत्मस्वरूप हैं। यही दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, यहाँ इसी भाव में रह करके ही व्यक्ति जो है सुखी हो सकता है। कि दुनिया को नानात्व में देखो, मगर दुनिया के अंदर में रहने वाले उस एकत्व को भी देखना जानो। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, और वही हम सबके अंदर बैठा है, ये सत्य है। लेकिन व्यवहार में भी ये जगत सत्य है। यहाँ सब अलग अलग नाम रूप वाले हैं। ये नाम रूप सामयिक है, कुछ समय तक रहेगा। ये रूप मतलब शरीर कुछ समय तक रहेगा, ये नाम भी जो है कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद ये नष्ट हो जाएगा। यही जान करके हे राजन, मैं अपने प्रारब्ध पर चुपचाप पड़ा रहता हूँ, जो मिलता है खा लेता हूँ, कोई चेष्टा नहीं करता अजगर करे न चाकरी। और इसीलिए मैंने देखा जो परमात्मा ये निष्क्रिय निकम्मा अजगर को खाने को देता है, वो मेरे को भी देगा। इस भरोसे में जीना है, इस विश्वास में जीना है। जिसको जो मिलना है बंधुओं, वो निश्चित रूप से मिलेगा, और जिसको जो नहीं मिलना है, कितना भी प्रयास कर लो वो मिलता नहीं है, मिलेगा ही नहीं। इसलिए दुख क्यों, आशा क्यों करोगे कि ये नहीं मिला मेरे को, मैं अरबपति नहीं बन पाया, क्यों तकलीफ करोगे दिमाग में? दुख क्यों अपने दिमाग में ये विचार लाओगे ही क्यों? संत इसीलिए कहते हैं जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है उस पर प्रसन्न रहो, और प्रसन्न रह जाओगे तो उससे बड़ा सुख और कुछ नहीं है ना? संतोषम परमम सुखम। संतुष्ट रहो, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। और यही संतुष्टि पड़ा रहता है अजगर और मस्त रहता है। तो इसीलिए मैंने देखा। और हे राजन, देह इंद्रिया बल थाई उद्यमा किछि न कराई। चाही सीखिली गुरु शिक्षा पाई धर्म। बोले महाराज इसके बाद आपका गुरु कौन है? तो कहते हैं समुद्र मेरा गुरु है। 10वां गुरु समुद्र है। समुद्र से क्या सीखा उन्होंने? तो कहते हैं मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः अनंत पारो ह्यक्षोभ्य स्तिमितो दैवार्णव समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनि नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः। बहुत अच्छी बात कहते हैं। राजन मैंने समुद्र से ये सीखा
कि मुनि को भी समुद्र के समान प्रसन्न और गंभीर होना चाहिए। समुद्र सदैव प्रसन्न है, उसमें तरंगें जो हैं वो प्रसन्नता के प्रतीक है। समुद्र सदैव मस्त, अपनी मस्ती में गर्जन कर रहा है, मस्त प्रसन्न है समुद्र, और गंभीर है, गहरा है। ऐसे ही संतों को, मुनि को, साधक को, सन्यासी को, संत को कैसे होना चाहिए? प्रसन्न रहना चाहिए और गंभीर रहना चाहिए। और समुद्र नहाने के लिए नहीं है। इसका मतलब मुनि को लोग प्रयोग न करें, इससे बचना चाहिए। और साधु संत को लोग अगर अपने प्रयोग में लगाने लगे, है ना, इलेक्शन प्रचार करवाने लगे, अरे इलेक्शन प्रचार करना कोई साधु का धर्म नहीं है। इसे बहुत सारे साधु कर रहे हैं, वो लोग मेरी ये बात को सुनेंगे तो मुझ पर बहुत बिगड़ेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि साधु संतों के लिए राजनीति नहीं है। राजनेताओं को या राजाओं को मार्गदर्शन, समाज को मार्गदर्शन देना ही सन्यासी का काम है। एमएलए एमपी बनना नहीं, नाले मत गोटे टिकट दिए दियो इनू संबलपुर हारी गले हारी पचे जी। ये देखो, मैं इसको कभी भी नहीं मानता हूं और इस पर मैं डंके की चोट से बोलता हूं। संतों को समाज का मार्गदर्शक होना चाहिए, माने सन्यासियों को, मैं गृहस्थों की बात नहीं कर रहा हूं, सन्यासियों को, भगवा वस्त्रधारियों को किसी व्यक्ति के प्रचार में, चुनाव के मंच पर भाषण देना नहीं चाहिए। ये गैरिक वस्त्र भगवान के प्रति समर्पित व्यक्तित्व का प्रतीक है। मंच में अगर बोलना है तो संतों को भगवान के विषय में बोलना चाहिए, किसी नेता के विषय में नहीं। तो जो संत का वेश धारण करके नेताओं का प्रचार करते हैं, पार्टी का प्रचार करते हैं, भाई देखो भारतीय संविधान में सबको सब कुछ करने का अधिकार है, वो लोग कर रहे हैं, मेरे को कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये संतों का कर्तव्य नहीं है। तो ये संतों को इससे बचना चाहिए कि लोग उनका व्यवहार न करें, प्रसन्न रहना चाहिए, उन्हें गंभीर रहना चाहिए और अनंत अपार होना चाहिए कि उन संतों के व्यक्तित्व का आर पार किसी को पता न चले, है ना। संतों के व्यक्तित्व का पता, माने उनके ज्ञान की गंभीरता का, उनके साधना की गंभीरता का पता न चले। पता चल जाए तो आदमी क्या करेगा? आदमी जब समझ लेता है कि ये सिद्ध है तो फिर अपनी 50 प्रकार की आशा कामना लेकर के उनके पास पहुंचता है कि महाराज आप थोड़ा आशीर्वाद कर दो तो मेरा ये हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं। और अगर संत ने समझा कि हाँ मैं सिद्ध हूँ और मेरी सिद्धि से लोगों का उपकार होगा और हो रहा है और उसके बदले में बहुत दक्षिणा, बहुत सम्मान, बहुत वस्त्र मिल रहा है, अगर उसमें फंस गया संत तो समझ लो उसकी सिद्धि भी चली जाती है, उसकी रिद्धि भी चली जाती है, अंत में उसकी बुद्धि भी चली जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है उसका। देख लेना, इतिहास में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जिन लोगों ने सिद्धियों का ऐसा प्रयोग किया हो अधिक दिन टिके नहीं। इसीलिए संतों को प्रसन्न रहना चाहिए, धीर होना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, अव्यावहारिक होना चाहिए, माने लोगों के व्यवहार, लोगों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। और एक बात और आपने देखा होगा, वर्षा के दिनों में संसार की सारी नदियां पानी भर भर करके लेकर समुद्र में भरती हैं। नदी में, महानदी में बाढ़ तो आपने देखा होगा, समुद्र में बाढ़ आती है क्या? नहीं आती ना। संसार भर का पानी समुद्र में चला जाए फिर भी समुद्र भरता नहीं है। और रात दिन सूर्य पानी सोख करके बादल बनाकर चारों ओर फैला रहे हैं, फिर भी समुद्र कभी कम नहीं होता है ना। आपोर्यमाणम
अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। गीता का दृष्टांत है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अरे अर्जुन, जैसे चारों दिशाओं से नदियाँ जल भर भर कर जाती हैं और समुद्र में गिरती हैं, फिर भी समुद्र कभी भरता नहीं, बल्कि ये नदियाँ, या नदी नहीं बन जाता समुद्र, बल्कि ये सारी नदियाँ जाकर उसमें गुम हो जाती हैं। समुद्र में मिलने के बाद महानदी को अलग कर पाओगे समुद्र से? महानदी का जल भी जब समुद्र के अंदर प्रविष्ट हो जाता है तो अपना नाम, रूप, सत्ता और यहाँ तक कि अपना टेस्ट, अपना स्वाद भी खो देता है ना। महानदी का पानी मधुर लगेगा, लेकिन समुद्र में गिरने के बाद खारा हो जाता है ना। ऐसे ही जिसके अंदर में चारों तरफ से कामनाएं तो आती हैं मगर हृदय में विक्षोभ पैदा नहीं कर पाती, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं महाराज, मैंने समुद्र से सीखा है कि कभी भी समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनि, जो व्यक्ति भगवत परायण है वह कुछ भी हो जाए तो उसके अंदर में गर्व, अहंकार, अभिमान इत्यादि आता नहीं, भरता नहीं वो कभी। आपने भगवान श्री राम के परम भक्त भरत जी का नाम सुना होगा। नाम क्या है? भरत। भरा हुआ नहीं, बराबर भर रहा है ना। कहते हैं बरसा समय रे नदी समूहे बहंती आच्छादी। समूहे से जिन्हें मिलंती जलधि तेने से नुहाई ना वृद्धि। ग्रीष्म में नोहे हानि तार सर्वदा सम सेहु नीरा। सर्वदा सम सेहु नीर, अर्थात समुद्र का जल सदैव समान होता है, समुद्र कुलो लंघे नहीं। और अगर समुद्र कुल अगर लांघ जाए तो सृष्टि रहेगी क्या? जल प्रलय हो जाएगा। कभी कभी देखो थोड़ा सा विक्षोभ हो जाता है, सुनामी आ जाती है तो कितना बर्बाद हो जाता है ना। लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। वो सुनामी तो दूसरे कारण से होते हैं, समुद्र स्वयं में मर्यादा का लंघन नहीं करता। ऐसे ही संतों को भी, सिद्धों को, सन्यासियों को, साधुओं को मर्यादा का लंघन नहीं करना चाहिए। तो क्या गृहस्थों को करना चाहिए? गृहस्थों को भी मर्यादा का लंघन नहीं करना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री, मर्यादा की सीमा में रहता है तो सुरक्षित रहता है, सम्मानित रहता है और स्वस्थ रहता है और शांत रहता है। और जो कोई भी अपनी मर्यादा की सीमा को तोड़ देगा, चाहे वह पुरुष हो तो नष्ट हो जाएगा, नारी हो तो नष्ट हो जाएगी, धनी हो तो गरीब हो जाएगा, अधिकारी हो तो गिर जाएगा। मर्यादा मर्यादा है, मर्यादा की सीमा में सबको रहना चाहिए। कहते हैं हे राजन,
मैंने यही सीखा कि शांत रहो, गंभीर रहो, धीर रहो, न कभी उफनो, न कभी और नीचे जाओ, सदैव समान रहो, मर्यादा की सीमा में रहो। जो मर्यादा की सीमा में रहता है बंधुओं माताओं, उसका जीवन ही सुख शांति एवं आनंद से परिपूर्ण होता है, मस्त होता है, समुद्र के समान गर्जना करते रहता है, लेकिन उसका होता बिगड़ता कुछ नहीं, बल्कि उसी समुद्र को आधार बनाते हैं भगवान नारायण। और अनंत सैया में कहाँ सोते हैं? लक्ष्मी डूंगरी रे तो क्षीर सागर में ना, समुद्र में भगवान अनंत शयन करते हैं, माने भगवान के लिए समुद्र अनंत शयन का कारण बन जाता है। ऐसे ही हमारा आपका व्यक्तित्व है। आज कथा को यहीं विराम देते हैं, यहीं पर रखते हैं।